हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम एक बार फिर से जारी रखेंगे पाठ रक्त और हमारा शरीर को। आपको याद है ना कि कुछ वर्कशीट्स पहले हमने इसका भाग 1 पढ़ा था, रक्त और हमारा शरीर, इस पाठ का। आज हम इसका अगला भाग जानेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, यानी कौन कौन से तत्व होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो चलिए हम अपने पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। तो चलिए अपनी समझ को बढ़ाएं। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। किसके? रक्त के। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण भी कहते हैं। तो आपको भी समझ में आया ना कि रक्त के 2 भाग होते हैं। एक तरल भाग जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जो ये नाम आपने आजकल बहुत ज़्यादा सुना होगा, या जब ये कोरोना फैल रहा था तो बहुत सारी बात चली थी कि प्लाज्मा डोनेट करें। तो प्लाज्मा क्या है अब आप समझ गए होंगे। फिर प्लेटलेट, जो कि आजकल डेंगू फैल रहा है तो प्लेटलेट बहुत कम होती चली जाती है। प्लेटलेट क्या है कि कई रक्त में जो कई छोटे बड़े कण होते हैं ना, जैसे लाल, सफ़ेद और कुछ ऐसे भी कण जिनका कोई रंग नहीं है, उन्हें हम प्लेटलेट कण कहते हैं। तो चलिए अब हम चल रहे हैं बहुत आसान से प्रश्न उत्तर पर। जैसे पहला प्रश्न है कि अनीमिया से आप क्या समझते हैं? देखिए, अनीमिया का अर्थ है शरीर में खून की कमी होना। और मैं आपको बताऊं, हमारे जो स्कूलों के बच्चे हैं ना, उनमें ज़्यादातर बच्चों में खून की कमी होती है, और ख़ास तौर से जो लड़के हैं उनमें तो खून की कमी होती ही है। तो इसलिए हमें ऐसे आहार खाने चाहिए जिससे हमारे शरीर में खून की मात्रा बढ़े, यानी कि हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। आप हेल्दी फूड खाएंगे, आपके शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होगी, यानी आपको एनीमिया नहीं होगा। फिर दूसरा प्रश्न है कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके अर्थ लिखिए। देखिए ऊपर एक शब्द आया, भानुमति के पिटारे से कम नहीं, तो इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे मेरी माँ मेरे लिए भानुमति के पिटारे से कम नहीं है, क्योंकि मुझे जो चाहिए होता है वह मुझे पल भर में दे देती है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना? आपकी मम्मी भी आप जो चीज़ मांगते हो वो फटाफट, चाहे वो खाने की चीज़ हो चाहे कुछ भी हो। तो इसका अर्थ क्या है? जैसे बहुत तरह की वस्तुओं से भरा हुआ पिटारा या भांति भांति की चीज़ों वाला पात्र जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हों और हर तरीके की चीज़ें हों। तो हमें भी लगता है कि भाई हमारी मम्मी भी भानुमति के पिटारे से कम नहीं है ना? चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। आपके मन में अपने शरीर को लेकर कौन कौन सी जिज्ञासा पैदा होती है? जैसे हमारे नाखून कैसे बढ़ते हैं, है ना? तो भाई देखो, आपके मन में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती होंगी अपने शरीर को लेकर। जैसे मेरे मन में तो बहुत होती है। जैसे क्या है कि हमारे मन में अपने शरीर को लेकर अनेक जिज्ञासाएं पैदा होती हैं। जैसे हमारे बाल कैसे बढ़ते हैं, हम कटवा लेते हैं फिर बढ़ जाते हैं। बचपन में हमारे दांत टूटकर दोबारा कैसे आ गए? बड़े होने पर लड़कों की आवाज़ भारी क्यों हो जाती है ना? तो ऐसी बहुत सारी जिज्ञासाएं जो आपके मन में उठती हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कब कब किया जाता है? देखिए, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग अति सूक्ष्म व ऐसी चीजों को देखने के लिए किया जाता है जिन्हें आंखों से देखना असंभव होता है। और रक्त में प्लाज्मा और प्लेटलेट देखने के लिए भी तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। और फिर आखिरी प्रश्न, प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा खून में मौजूद तरल पदार्थ होता है। यह पीले रंग का होता है और इसकी मदद से सेल्स और प्रोटीन शरीर के विभिन्न अंगों में खून पहुंचाता है। ठीक है ना? तो इसकी मदद से ही जो है वो खून पहुंचता है विभिन्न अंगों में। किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। तो
ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको आराम से मिल जाएं। और जो टेलीग्राम ऐप पर हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है उसको ज्वाइन करना ना भूलें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी वर्कशीट के लिंक एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए और जब भी आपकी बारी आए, जब भी संभव हो, कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।